दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की सरकार में। हमने आपको सरपंच पद उम्मीदवारों से रूबरू करवाया और उनसे जाना कि वो किस विकास के मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं और अपने अपने तरीके से सभी लोग विकास कार्य करने के रास्ते बता रहे हैं, जनता को आश्वासन दे रहे हैं। आज हम अब आपको रूबरू करवाएंगे आम जनता से और जनता से जानेंगे कि वो किस प्रकार का सरपंच प्रतिनिधि चाहते हैं और गांव में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं। हम आपको लेकर आए हैं सीधा श्री कृष्ण गोपाल गौशाला दांता में। यहाँ पर हमें पता चला है कि एक सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। आवारा पशुओं में जो बीमार गायें बाजार में, सड़कों पे या कई मोहल्लों में रहती हैं, उनके गांव के युवाओं द्वारा मिलकर सहयोग करके उनको यहाँ गौशाला में लाया जाता है, उनका उपचार करवाया जाता है। गांव के युवाओं द्वारा काफ़ी सालों से ये सेवाएं दी जा रही है। हम जानेंगे कि युवाओं इन्हीं सेवाभावी युवाओं से जानेंगे कि क्या पंचायत स्तर पर भी उनको सहयोग दिया जाता है इस सेवा कार्य में। जो आवारा पशु, बीमार आवारा पशु है, उनकी इलाज के लिए जो खर्चा आता है, जो योगदान होता है, उनमें क्या ग्राम पंचायत का भी सहयोग होता है। तो हम जानेंगे गांव के युवाओं से। इसी कड़ी में हमारे साथ में एक गौ सेवक है भरत सांकला, हम इनसे जानेंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा इनको क्या सहयोग मिलता है। जी भरत जी, आपका स्वागत है। आप हमें बताइए कि जो आवारा पशु है, बीमार आवारा पशु है, आप उनको सूचना मिलते ही आप उनके इलाज के लिए पहुंचते हो, गांव के साथियों को लेकर पहुंचते हो और उनको गौशाला में लाते हो, चिकित्सक से इलाज करवाते हो। तो क्या पंचायत द्वारा भी आपको सहयोग मिलता है? हाल फिलहाल तो क्यों मिले को नहीं। और एक ओम गो सेवा केंद्र संस्था टीम बनाई है हमारी, तो भी कमान काफ़ी नियुक्त जुड़ा है और करीबन 300 जना की मकिया टीम है। एक मान जिया माना आजू बाजू गाँव के आजू बाजू में भी फ़ोन आवे तो मैं तुरंत जावा बटे और भी ले रहा मकन में ज़मीन को नहीं ना हॉस्पिटल जाने की कोई सुविधा, तो इसलिए गोपाल गौशाला में बिन रखा हमें गाय ने और मका स्तर पर भी को इलाज करावा। और अगर ज़्यादा बीमार हो तो बिन में नागौर भेज देवा या चेलासी गाँव भेज देवा। लेकिन अब आप बात करा पंचायत की, तो पंचायत के मैं 3-4 बार जा रहे हो, मैं मान कोई ज़मीन आवंटित कर दो जी का मान में छोटो मोटो हॉस्पिटल मनार बैठे माकी व्यवस्था करवा सका, एक डॉक्टर निर्धारित कर सका। लेकिन बाको कोई जवाब को नहीं हो, न कोई भी इंटरेस्ट लिया गाय के लिए। आप देखा गांव का मान करीबन एक गौशाला में भी 200 सवा 200 250 गायें हैं। इसका अलावा गांव का मान करीबन 200-250 गायें एनी टाइम रोड पर घूमती रहे। लेकिन बाकी कोई सेवा को नहीं, कोई और को नहीं। बाजार में सब्जी वाला ठेला होया और होया, गाँव का आजू बाजू होया, खेता का मान डेली लटकी खाए बे, लेकिन बाकी कोई सुध बुध को नहीं। और मैं जावा तो मानो कोई औपचारिक जवाब भी कौन मिल रहा कि भाई मैं कुछ कसियाँ गए हैं। तो मैं तो आई चाहूँ कि भाई अपने गांव का मान अगर कोई सरपंच बढ़िया आ रहे हैं, सभी कैंडिडेट बराबर का है, और मैं तो आ चाहूँ कि भाई गांव को भी विकास हुए और आ गाय की भी कुछ शुद्ध ले, क्योंकि अपने शास्त्र में, अपने हिंदू धर्म में अन्न गौ माता को दर्जो दीड़ है, तो आकी भी आप शुद्ध लेवा। और आके लिए भी कुछ एक यान को कुछ रखा के या तो नंदीशाला खुलावा या फिर और है कुछ भी जी का माना आकी सेवा हो सके, या फिर एक हॉस्पिटल टाइप में खुलवावा जी को आजू बाजू को 10-20 गाँव की कोई गाय बीमार गाय हुए तो अपना बैठे भर्ती कर भी कोई इलाज करवावा। क्योंकि अठे गाय का डंडा का हॉस्पिटल तो है, लेकिन सेवा भी देवे। डॉक्टर के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रात में 2 बजे भी फ़ोन करूँ तो एनी टाइम मार लिया आज ही देवे। और मैं कभी भी पजोगेड़ा भी यही बात में कई बार मखन आ जाए, रात में 2-2 बजे 1-1 बजे आ जाए, केस यान का कमाना एक्सीडेंट होगो और होगो, डॉक्टर ने फ़ोन करना बेचारा उपचार के लिए आ जाए। और जी हाँ, अपने गांव के करीबन 50 किलोमीटर का एरिया का मान है, एक यहाँ को हॉस्पिटल कुनी जी का मान है जानवर रह सके। आजू बाजू चल जाओ थे खूब मिलसी था ना यहाँ का वेटरनरी हॉस्पिटल, लेकिन अपना अट गाँव का मान को नहीं। तो मैं चाहूँगा एक गाँव का मान एक हॉस्पिटल खुले, संस्था के द्वारा खुले या फिर सरकार के द्वारा खुले, चाहे कहीं भी खुले, लेकिन एक हॉस्पिटल खुले भी। हॉस्पिटल का मान है गाय हुई और जानवर होया, जहाँ का 4-5 दिन पहले को रोज के टक्कर मार गो, तो यहाँ का मतलब जो भी जानवर है भी का मान है बना रखा और वह को इलाज करवाऊंगा। आज सरपंच हमारी निवेदन है भाई, सरपंच वो काम करे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि आप जो ये आवारा जो बीमार गायें हैं उनका इलाज करवाते हो, उनमें खर्चा होता है, तो वो खर्चा कहाँ से वहन करते हो आप? देखो साहब, ये है कि माने रजिस्ट्रेशन तो है को नहीं है संस्था कोई। एक मान ओम गो सेवा केंद्र से एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है मारो, तो भी मान है करीबन 200-300 जना में हाँ भी मान जुड़ रहा, 300 लगभग हाँ। और भी मान का हुआ है कि जहाँ आजा गाय बीमार होगी, काला गाय बीमार होगी, कालीन ले रहा है हमें, तो भी मान में खर्चो लिख दियो भाई, इनमें 300 रुपया या 200 रुपया 100 रुपया जो भी किराए बाड़ो लागसी,
तो भी का मान घना ही भामाशा है जगह अब आपकी तरफ से बोल देगा कि भाई 100 रुपये हमारी तरफ से, 500 रुपये हमारी तरफ से, 1000 रुपये हमारी तरफ से, 1100 रुपये हमारी तरफ से, और कुछ कम पड़े तो मैं हमारे कनू भी लगा दूँ, और यहाँ हमारे दोस्त लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, वे भी आपस में लगा दे यहाँ कर, जहाँ कई बार मान नागौर भेजना मान 7-8 हज़ार रुपये को खर्चा हुआ, तो भी का मान सब जना में मिल 100-100, 200, 500, 100, जो भी आपका हिसाब से देवे भी मैं कवर कर लिया, कवर करे और भी कोई इलाज करवा दूँ। बाकी को रेवा जो मैं फंड में जमा रखा और बाकी को चाल देंगे सिस्टम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि भरत जी ने बताया कि किस प्रकार से ये गाय बीमार गाय हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर पंचायत प्रशासन की ओर से उनको कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। केवल गांव के जो युवा हैं और भामास है उनके सहयोग से इनका इलाज करवाया जा रहा है, और ये एक ही मांग कर रहे हैं कि अपने गाँव में भी एक सुलभ चिकित्सालय हो जानवरों के लिए, गायों के लिए, जहाँ पर इनका इलाज अच्छे से करवाया जा सके, इनको बाहर अस्पतालों में नहीं भेजा जाए। आप देखते रहिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे और दिखाएंगे गांव की एक और समस्या और जानेंगे जनता से उनके विचार।